नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सरस संस्कृत हिंदी सुरसरिता में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक संस्कृत मंजूषा के पाठ 4 अति लोभो न कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। चतुर्थः पाठः अति लोभो न कर्तव्यः। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, तस्य नाम मायादासः। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम् आगच्छत्। नृपतिः तं मुनिसत्कारेण अतोषयत्। नृपतिना सत्कृतः सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरय इति। मुनिनेवम् उक्तः सः भूपतिः लोभेन प्रेरितः वरम् अयाचत्। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। तथास्तु इति उक्त्वा मुनिः अन्तर्हितः। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सः नितरामतुष्यत्। ततः तस्य महती पिपासा जाता। सः जलं पातुम् उद्यतः अभवत्। तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डं भवत्। साधुक्तं न मृषा भवति। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुममञ्जरीमादाय तत्रागता। पितः अतीव सुन्दराणि मानि कुसुमानि इति चावदत्। नृपतिः ता मञ्जरी करेणा स्पृशत्। तेन स्पृष्टा मञ्जरी सुवर्णमयी जाता। तद् दृष्ट्वा राजकुमारी दुःखिता अभवत्। सुता समाश्वसयितुं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम् अङ्के उपवेशयति स्म। हन्त कुमारी सुवर्णप्रतिमा सञ्जाता। मायादासः शोकोच्चैः व्यलपत्। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य महर्षे कृपया दत्तं वरं निवर्तयतु। इयं कुमारी मम जीवितं स्यात् इति न्यवेदयत्। महर्षि अवदत्, मायादास, त्वया सुवर्णस्य महत्त्वं गणितं। वस्तुतः तत् तुच्छम्। उदयानात् जलमानय तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम् अवस्था प्राप्स्यन्ति इति उक्त्वा मुनिः तत्रैवान्तर्हितः। मायादासः उद्यानात् जलमानयत्। तेन जलेन सिक्तानि सवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृति प्राप्तानि। राजकुमार्यामपि मन्दहसति पितुः मान समतोषयत्। सत्यमुक्तम्, अतिलोभो न कर्तव्यः, स तु दुःखस्य कारणम्। अब इस पाठ का अर्थ जानने से पहले आइए हम कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। कश्चित् कोई, प्रसादम राजमहल, अतोषयत संतुष्ट किया, सत्कृतः सत्कार किया गया, अभीष्टम मनोवांछित मनचाहा, वरय वरदान मांगो, अस्पृश्यानाम मानाः
स्पृश्यमानाः छुए गए। भवन्तु हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। अंतर्निहित अंतर्ध्यान हो गया। प्रविष्टः प्रवेश किया हुआ। अस्पृश्यत स्पर्श किया। स्पृष्टानि छुए हुए। सद्यः तुरंत। जातानि हो गया। नितराम पूरी तरह से। अतुष्यत संतुष्ट हो गया। महती बहुत बड़ी। पिपासा पीने की इच्छा। जाता उत्पन्न हुई। पातुम पीने के लिए। उद्यतः तैयार हुआ। स्पृष्टम छुआ हुआ या स्पर्श किया गया। सुवर्ण पिंडम सोने का गोला। उक्तम कहा गया। मृषा झूठ। आगता आई। समाश्वसितुम आश्वस्त करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए। प्रवृत्तः लग गया। अंके उपवेशयति स्म गोद में बैठाया। हंत अत्यंत दुख है। प्रतिमा मूर्ति संजाता हो गई। व्यलपत विलाप किया। निवर्तयतु लौटा ले, वापस ले लें। अब आइए इसके अर्थ को जानते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। किसी देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः। उनका नाम मायादास था। अति लुब्धः स दरिद्र इव जीवनं नयति स्म। अत्यधिक लोभी और दरिद्र होने के कारण वो गरीबों सा जीवन जीते थे या दरिद्र का जीवन जीते थे। एकदा को अपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत। एक दिन कोई मुनि उनके महल में आ गया, मायादास के महल में आया। नृपति तम मुनि सत्कारेण अतोषयत। तब राजा ने मुनि का सत्कार किया, जिससे कि मुनि संतुष्ट हुए। नृपति नाम सत्कृतः संतुष्ट मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि जो हैं वो बोले, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टम वरम वरय इति। हे राजा, मैं तुम्हारे सत्कार से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई एक वर मांगो। मुनि नैवम उक्तः सह भूपतिलोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि के इतना कहने पर राजा जो है वो लोभ से प्रेरित होकर मुनि से वर मांगा। क्या मांगा, आइए देखते हैं। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सवर्णाः भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श की गई वस्तु सोने की हो जाए। तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्हितः। तथास्तु यानी अर्थात ऐसा ही हो, यह बोलकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि स्पृशयत्। मुनि के द्वारा वर प्राप्त होने पर राजा घर के अंदर गए और वहाँ स्थित वस्तुओं को छूने लगा। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सवर्णानि जातानि। उनके छूते ही, राजा के वस्तुओं को छूते ही वस्तु तुरंत ही सोने में तब्दील हो जाती, बदल जाती। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। यह देखकर राजा पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। ततः तस्य महती पिपासा जाता। तभी उस समय राजा को बहुत ही अधिक प्यास लगी। सह जलम पातुम उदयत अभवत। वह जल पीने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णपिंडम भवत। उनके स्पर्श से जल भी जो है सुवर्ण पिंड यानी स्वर्ण के गोले में बदल गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु का कहा झूठा नहीं होता। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। उसी समय राजकुमारी मंजरी फूलों की मंजरी लेकर वहाँ आई। पितः अतीव सुंदराणि मानि कुसुमिति चावदति।
अपने पिता से बोली कि देखिए कितनी सुंदर मंजरी है, यह कितनी सुंदर लग रही है। नृपति है ताम मंजरी कर्णा अस्पृशत। राजा ने मंजरी को जैसे ही स्पर्श किया, तेन स्पृष्टाम मंजरी सुवर्णमयी जाता। उनके स्पर्श से मंजरी स्वर्ण में बदल गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। यह देखकर राजकुमारी दुखी हो गईं। सुतां समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम् अंके उपवेशयति स्म। अपनी पुत्री को भरोसा दिलाने के लिए मायादास जो हैं पुत्री को उठाकर गोद में ले लिया। हंत हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजात। राजा के स्पर्श करते ही कुमारी जो हैं, राजकुमारी जो हैं, वो सुवर्ण प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति में बदल गईं। मायादास शोके उच्चैः व्यलपत। मायादास जो हैं वो शोक से व्याकुल हो विलाप करने लगे, उच्च स्वर में विलाप करने लगे। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपते पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। उसी समय भाग्य से वह मुनि फिर राजा के समक्ष प्रकट हुए। मायादासः तं प्रणम्य महर्षि कृपया दत्तं वरम निर्वर्तयतु। हे मुनि, कृपया अपना दिया हुआ वर वापस ले लीजिए। इदम कुमारी मम जीवितम स्यात्। मेरी पुत्री मेरा जीवन है, ऐसा राजा ने साधु से निवेदन किया। महर्षि अवदत्। मायादास मुनि बोले, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वं गणितम्। तुमने सोने को अत्यधिक महत्व दिया। वस्तुतः तत् तुच्छम, जबकि वह एक तुच्छ वस्तु है। उद्यानात् जल मानय। उद्यान से जल मंगाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वम अवस्था प्राप्स्यन्ति। उस जल से सभी वस्तुओं को सींचो जिससे वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः। ऐसा कहकर मुनि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उद्यानात् जलमानयत् तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृति प्राप्तानि। मायादास उद्यान से जल मंगवाया, फिर जल को वस्तुओं को सींचने लगा। जल से वस्तुओं को सींचने लगा। फिर वस्तुएं जो हैं वो अपनी प्रकृति अवस्था को प्राप्त हो गई, यानी जैसे थी वो पहले वैसे ही हो गई। राजकुमारी मंद हंसती पितुः सम मान समतोषयत। राजकुमारी मंद मुस्कान के साथ अपने पिता को देखकर प्रसन्न हो गईं। सत्यमुक्तम अतिलोभो न कर्तव्यम स तु दुःखस्य कारणम। सत्य ही कहा गया है कि अत्यधिक लोभ अच्छा नहीं होता और वो दुख का कारण होता है। धन्यवाद।